ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाने ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत ਦੀ उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, जिन बच्चों ने अभी अप्लाई नहीं किया या जो अप्लाई कर रहे हैं या जो बच्चे अप्लाई के प्रोसेस में, वो कुछ चीज़ों को नोट करके चलें। ऑस्ट्रेलिया, जैसा मैंने पहले भी बताया कि सबसे ईजी शायद ये 2024 में होगा। अभी ये एक चेंज के प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, अपने रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम, स्टाइल ऑफ वर्किंग को सारे को चेंज कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे फेब इनटेक में भी हरास हुए, जून इनटेक में भी हरास हुए हैं और कुछ शायद अभी नवंबर में भी हो सकते हैं। ये प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो इसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं कि आपको कम से कम परेशानी हो? तो सबसे पहली चीज ये कि जब आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हो, उसी समय अपने जीटी के डॉक्यूमेंट्स पे वर्कआउट करना शुरू कर दें, उसे डिले ना करें। जीटी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करने हैं? जीटी के अंदर डॉक्यूमेंट है, अगर आपका कोई गैप था तो उसके एक्सपीरियंस के, और सबसे इंपॉर्टेंटली आपके फंड्स, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपका फैमिली इनकम, क्योंकि यहीं पर जीटी में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। बहुत सारी फैमिलीज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती हैं तो बहुत कम वैल्यू की करती हैं। बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते हैं, उनको रिटर्न्स का एबीसी भी पता नहीं होता। बट ऑस्ट्रेलिया को रिटर्न्स को लेके, इनकम एविडेंस को लेके बहुत ज्यादा जो है टेंशन रहती है, और वो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स जरूर मांगते हैं। तो रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। कई बच्चे जाके ब्यूटी पार्लर का बिजनेस दिखा के मदर की रिटर्न फाइल कर देते हैं, वो नहीं चलता है सिस्टम यहाँ पे। तो आपको पहले दिन से अपने एजेंट के साथ इन टच रहना होगा। जेन्युइनली कौन सा बच्चा प्रॉब्लम फेस नहीं करता? जो लोग रियली बिजनेसमैन है और रेगुलर रिटर्न्स फाइल करते हैं, अदर नॉर्म्स में पूरी तरह जीएसटी वगैरह में रजिस्टर्ड है, उनको मुश्किल कम आती है। या फिर जो बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जिनके पेरेंट्स, उनको किसी तरह की मुश्किल नहीं आती है। लेकिन ये जो बीच वाले हो जाते हैं, इनमें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज्यादा ट्रबल रहती है। तो अगर आप उस सिनारियो में आते हो दोस्तों, तो अपने एजेंट के साथ जीटी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पहले दिन से काम करना शुरू किया करो, ना कि ऑफर लेटर आने के बाद। ऑफर लेटर आने के चक्कर में आप 1-1.5 महीना वेस्ट कर देते हो, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हो, उसके बाद इनटेक की डेट्स नजदीक आ जाती हैं, फिर डेफरमेंट की टेंशन होने लगती है। सो चीजों को पहले दिन से आपको समझना होगा। कंसल्टेंट अपना सिलेक्ट करें। परेशानी सबको चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, चल सकती है, ये आपको बेयर करनी पड़ेगी। अगर आप परेशानी नहीं लेना चाहते हो, फिर अपना डेस्टिनेशन चेंज कर लो, चाहे कनाडा चले जाओ, यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ। बट अगर ऑस्ट्रेलिया ही जाना है तो प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलिया के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही अपनी एप्लीकेशन को तैयार करना होगा। सो गेट मोर अवेयर, मोर नॉलेज अबाउट ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू। सो आज के स्टडी वीजा अपडेट से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ब्रॉडवे से कांटेक्ट कैसे करना है। सो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हमारे ब्रांच ऑफिस तकरीबन 5 स्टेट्स में हैं। सो आप हमें जम्मू में, गुजरात के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में और पंजाब के कई शहरों में, और इसके अलावा न्यू दिल्ली ऑफिस में, इन सब जगह पर आप अपना कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं एक ही कांटेक्ट नंबर के जरिए, दैट इज 9023890238, और या फिर आप हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com से जरिए डायरेक्ट हमारी नियरेस्ट ब्रांच से कनेक्ट कर सकते हैं। और आगे जो स्टडी वीजा अपडेट्स हैं उनको ध्यान से सुने और समझें। कोई कंफ्यूजन हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करें। सो यूके, कल एक न्यूज जो है वीकेंड पे आई है कि यूके ने अपने एम्बेसी फीसिस हर वीजा कैटेगरी के लिए बढ़ा दिए हैं। ये जो फंड्स एम्बेसी के चार्जेस बढ़े हैं, ये तकरीबन 15 से 20% बढ़े हैं हर अलग अलग कैटेगरी पर। सो मेजरली हम उन्हीं कैटेगरीज को आज डिस्कस करेंगे जिसमें अपना ज्यादा काम रहता है, मतलब स्टडी वीजा, अपना वर्क परमिट वाले और टूरिस्ट वीजा वाले, कि कितना कितना उनको फीस का इफेक्ट पड़ेगा, कितना उनके बजट पे इफेक्ट आएगा। सिमिलरली मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ एम्बेसी फीस नहीं बढ़ी, जो आपके प्रायोरिटी सर्विस चार्ज हैं वो भी 15 से 20% बढ़े। और आने वाले न्यू ईयर के आसपास IHS के चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। अब IHS कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा ये भी डिफाइंड नहीं है, बट शायद जनवरी वाले स्टूडेंट्स को IHS बड़े लेवल पे अफेक्ट करेगा। सो प्रेजेंटली जो एम्बेसी के 20% 15% चेंजेस आए,
उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं तो टूरिस्ट वीजा में तो सिर्फ 15-20 पाउंड का ही फर्क आया है। 15 पाउंड का आया है फॉर 6 मंथ वीजा एंड 20 पाउंड का फर्क आया है 24 पाउंड का अगर 2 साल या 2 साल का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो मेन कैटेगरी है अपनी जिसमें हम बात करें सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो जाते हैं दैट इज स्किल्ड वर्कर कैटेगरी। सो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के अंदर तकरीबन 94 पाउंड बढ़ गए हैं, मतलब पहले होते थे 625 और अब हो चुके हैं 719। और स्टूडेंट की बात करें इसी तरह से डिपेंडेंट की भी सेम तरह से फीसिस बढ़ी हैं। और व्हेन इट कम टू स्टूडेंट तो स्टूडेंट की अभी तक जो एम्बेसी फीस जाती थी वो थी 363 पाउंड, अब जो बढ़कर हो चुके हैं 490 पाउंड और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 127 पाउंड का हुआ है। ये स्टूडेंट के ऊपर भी अप्लाइड है, स्पाउस के ऊपर भी अप्लाइड है, उसके बच्चों के ऊपर भी अप्लाइड है, मतलब इससे सारे इफेक्ट हो रहे हैं। अब जो प्रायोरिटी सर्विस है वो पहले जो थी प्रेजेंटली उसके ऊपर जो फर्क आया है उसमें मैं आपको बता दूं तो ये पहले 250 पाउंड थी प्रायोरिटी, तो इसमें ज्यादा चेंज उन्होंने नहीं किया, प्रायोरिटी को 250 पाउंड ही रखा है। लेकिन सुपर प्रायोरिटी जो थी वो पहले 956 पाउंड थी, अब वो बढ़कर 1000 पाउंड हो चुकी है, मतलब अब 1 लाख से थोड़ी ज्यादा जाया करेगी। तकरीबन 44 पाउंड का यहाँ पर फर्क आया है, तो अप्रोक्सीमेटली बात करें तो कोई 4045 रुपए का फर्क पड़ेगा सुपर प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी को नहीं बढ़ाया गया, एम्बेसी फीस को बढ़ा दिया गया है, तकरीबन 12000 और लगेगी। 127 पाउंड तो तकरीबन 12000 से ऊपर मान के चलें 13000 के आसपास एम्बेसी फीस यूके की स्टडी वीजा वालों के लिए बढ़ चुकी है। और IHS जिसका सबसे ज्यादा डर है क्योंकि उसकी ही अमाउंट सबसे ज्यादा बनती है, तो वो भी इस साल के एंड तक बढ़ सकता है। सो नवंबर इनटेक आई ऑलवेज एडवाइज जितनी जल्दी हो सकता है दोस्तों अपनी फाइल्स लगाओ। स्पाउस भी जा सकते हो, ये बढ़े हुए खर्चे से भी बच सकते हो, विदाउट आइल्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जनवरी पे जाते हो तो IHS भी इफेक्ट करेगा, एम्बेसी फीस भी इफेक्ट करेगी और प्लस न्यू नॉर्म्स भी इफेक्ट करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सकता है ब्रॉडवे टीम को मिलें, अपनी एप्लीकेशंस दें, क्योंकि ब्रॉडवे के साथ एक बेनिफिट रहता है कि आपने पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम ब्रॉडवे से कांटेक्ट कैसे करें। तो दोस्तों हमारे ऑफिसेस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, हम जम्मू में, गुजरात में, न्यू दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, कई शहरों में हमारे ऑफिसेस हैं। फिर भी आप दूर से हो तो आप ब्रॉडवे के साथ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो हमारी वेबसाइट broadwaystudy.com के जरिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ब्रॉडवे के साथ होता ही है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके को लेके कि हम पैसे लेते हैं वीजा लगने के बाद। सो निश्चिंत होकर अप्लाई करो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अप्लाई चाहे आप कहीं से भी करो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल का मकसद है आपको रोज लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ जोड़ के रखना। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।